हिंदी की दुनिया और दुनिया में हिंदी। हम सभी इस बात से खूब परिचित हैं कि सृष्टि के अन्य प्राणियों में मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य की इस श्रेष्ठता के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका भाषा की है। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य ने अन्य प्राणियों के मुकाबले स्वयं को ज्यादा समर्थ और ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध किया है। भाषा के बिना कोई भी राष्ट्र स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। किसी भी राष्ट्र की स्वाभाविक ऊर्जा और संकल्पनात्मक अनुगूंज को उसकी भाषा में दर्ज की जाती है। राष्ट्रों की श्रेष्ठता के अनेक आधार होते हैं, पर उनमें सबसे खास है भाषाई आधार। इसलिए कोई भी राष्ट्र अपनी निर्माण प्रक्रिया में और निर्माण के बाद सबसे पहले अपने लिए उस भाषा का चयन करता है जिसमें उस राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता बोलती समझती हो। भारत में यह सौभाग्य हिंदी भाषा को प्राप्त हुआ। यह कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं था, बल्कि यह हिंदी की क्षमता की स्वाभाविक स्वीकारोक्ति थी। स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही पूरे देश में एक समान संप्रेषण की आवश्यकता ने एक सामान्य भाषा के औचित्य को बल प्रदान किया। वह सामान्य भाषा हिंदी थी, कारण कि हिंदी अनेक भारतीय भाषाओं से सकारात्मक सहयोग के साथ अपना अस्तित्व निर्मित कर रही थी। सीखने में आसान थी। संस्कृत से अलग इसका अपना एक व्याकरण था। देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी, उसी देवनागरी लिपि में जिसे दुनिया भर के भाषा विशारद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक लिपि का दर्जा दे चुके हैं। आज अपनी अभिव्यक्ति के लिए हम जिस हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह हमेशा से ऐसी नहीं है। उसका आज का स्वरूप न जाने कितने परिवर्तनों एवं संघर्षों का परिणाम है। आज से 1000 वर्ष पहले हिंदी ऐसी नहीं थी, तो यह भी तय है कि आज से 1000 साल बाद की हिंदी कुछ और ही होगी, क्योंकि भाषा का स्वभाव स्थिर नहीं परिवर्तनशील होता है, और इसी परिवर्तनशीलता में ही भाषा के बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र के सूत्र छिपे रहते हैं। जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है तो वह एक लंबी भाषाई प्रक्रिया का हिस्सा है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए जिस हिंदी की उत्पत्ति हुई वह आज अपने विशाल शब्दकोश और उन्नत साहित्य के आधार पर दुनिया की सर्वाधिक प्रयुक्त भाषाओं में सम्मिलित हो चुकी है। हिंदी भाषा का विकास हिंदी भाषी जनता के विकास का भी इतिहास है। भारत में प्राचीन काल से ही अनेक प्रकार के विदेशी यात्री, व्यापारी और आक्रांता आते रहे। यमन, हूण, मुगल, अंग्रेज आदि समय समय पर भारत में आए और इनके निकट संपर्क के कारण इनकी संस्कृति और भाषा का भी गहरा प्रभाव भारतीय भाषाओं पर पड़ता रहा। इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी भाषा ने अन्य भाषाओं के शब्दों को अंगीकार किया। यह हिंदी की विलक्षण ग्रहण क्षमता का अन्यतम उदाहरण है। आज हिंदी के शब्दकोश में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के साथ साथ अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, तुर्की, फ्रेंच आदि भाषाओं के शब्द सम्मिलित हो चुके हैं। हिंदी की इसी विशेषता के कारण यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वाभाविक भाषा के रूप में समादृत हुई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पुरुषोत्तम टंडन के साथ ही तत्कालीन अन्यान्य नेताओं ने हिंदी को भावी भारत की आम भाषा के रूप में स्वीकार किया। अंग्रेजी शासन के दौरान सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी थी, किंतु हिंदी की व्याप्ति और प्रभाव को देखते हुए आजाद भारत की भाषा के रूप में सबका ध्यान हिंदी की ओर गया। देश के कर्णधारों ने तमाम विचार विमर्श के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी, कारण कि हिंदी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली और समझे जाने वाली भाषा थी। इसलिए हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। संविधान में राजभाषा के संबंध में धारा 343 से 351 तक की व्यवस्था की गई। धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए आज का दिन हमारी भाषा की गरिमा और अधिकारों के प्रति संकल्प का भी दिन है। आज हिंदी प्रशासन, न्याय, विज्ञान, तकनीक और मीडिया की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा के रूप में बनी हुई है। हिंदी के विकास में इसकी प्रकृति और प्रयोग की सुविधा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी
को भाषा वैज्ञानिकों ने एक वैज्ञानिक भाषा माना है। इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, जिसके कारण हिंदी को सीखने और प्रयोग करने में आसानी होती है। आज हिंदी भाषा न सिर्फ सामान्य बोलचाल की दृष्टि से बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यंत उन्नत भाषा के रूप में हमारे सामने है। हिंदी देश की राजभाषा के साथ साथ संपर्क भाषा के रूप में भी अन्य भारतीय भाषाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम कर रही है। हिंदी की इसी सामर्थ्य को देखते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, राष्ट्र के रूप में हिंदी हमारे देश की एकता में सबसे अधिक सहायक है। तो वहीं महात्मा गांधी जी ने कहा था कि दुनिया वालों से कह दो कि बापू को अंग्रेजी नहीं आती। यह हिंदी भाषा के जन स्वीकृति का उद्घोष था। आज हिंदी भाषा में सर्वाधिक फिल्में बन रही हैं। कंप्यूटर पर प्रयोग को लेकर सहज और सुविधाजनक होने के कारण आज हिंदी लगभग सभी सोशल माध्यमों में सफलतापूर्वक प्रयुक्त की जा रही है। कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी भाषा को लेकर लगातार नए प्रयोग हो रहे हैं। हिंदी लेखन को लेकर यूनिकोड की खोज ने हिंदी के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित कर दिया है। आज अत्यंत सुविधाजनक ढंग से हिंदी भाषा में ईमेल आदि किया जा रहा है। हिंदी जानने, समझने और बोलने वालों की बढ़ती संख्या के चलते अब विश्व भर की वेबसाइट हिंदी को भी महत्व दे रही हैं। ईमेल, ई कॉमर्स, ई बुक, इंटरनेट, SMS एवं वेब जगत में अत्यंत सहजता और कुशलता के साथ हिंदी का प्रयोग हो रहा है। हिंदी भाषियों के व्यापक संसार को देखते हुए कंपनियां हिंदी प्रयोग के लिए सुविधाजनक तकनीक को बाजार में ला रही हैं। आज इंटरनेट की दुनिया में हिंदी सामग्री की खोज और उपयोग में बड़ी बढ़त देखी जा रही है। इसके लिए अनेक सॉफ्टवेयर और स्मार्टफोन एप्लीकेशन मौजूद हैं। दूसरी भाषाओं से हिंदी में अनुवाद के लिए तमाम तरह के सॉफ्टवेयर आसानी से हर जगह उपलब्ध हैं। यह हिंदी भाषा की वैश्विक स्वीकृति ही है जो हिंदी की प्रख्यात लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि को वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी का दायरा आज भारत से बाहर लगातार विस्तृत हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन को हिंदी में संबोधित कर अपनी भाषा के आत्मविश्वास को शिखर पर पहुंचा दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देने वाली अनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति संयुक्त राज्य अमीरात में, मॉरिशस हिंदी संस्थान, विश्व हिंदी संचालय और हिंदी संगठन ये मॉरिशस में कार्यरत हैं। हिंदी सोसाइटी सिंगापुर, हिंदी परिषद नीदरलैंड आदि ये सभी संस्थाएं वैश्विक स्तर पर हिंदी के विकास और प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। यह हिंदी की बढ़ती हुई ताकत ही है कि दुनिया भर के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्ययन अध्यापन का सुव्यवस्थित तंत्र विकसित किया गया है। वर्तमान में भारत के बाहर हिंदी भाषा में लगभग 2 दर्जन से अधिक पत्र पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित हो रही हैं। ये UAE के हम FM सहित अनेक देश हिंदी कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, जिनमें BBC, जर्मनी के डायचे वेले, जापान के NHK वर्ल्ड और चीन के चाइना रेडियो इंटरनेशनल की हिंदी सेवा से हम सभी खूब परिचित हैं। फिजी, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम और त्रिनिदाद एवं टोबैको एवं संयुक्त अरब अमीरात सहित अनेक देशों में भारत के प्रति एक नया रुझान देखने को मिल रहा है, जिससे यह बात स्थापित हो रही है कि हिंदी भाषा के ज्ञान के बिना भारत को प्रमाणिक ढंग से नहीं जाना जा सकता, जिसका सुपरिणाम है कि आज विश्व भर में अनेक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। जैसे अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। ब्रिटेन की लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज और यॉर्क यूनिवर्सिटी में और जर्मनी के कई शिक्षण संस्थानों में हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन की व्यवस्था है। चीन में तो 1942 में ही हिंदी अध्ययन शुरू हो गया था और 1957 से हिंदी रचनाओं का मंदारिन में अनुवाद कार्य आरंभ हो गए। ये सब हिंदी भाषा के उज्जवल वर्तमान और सुनहरे भविष्य की अनुगूंज हैं। आज जब 21वीं सदी में वैश्वीकरण के चलते विश्व की तमाम संस्कृतियों एवं भाषाओं में एक दूसरे के साथ गहरा संपर्क और आदान प्रदान तथा संवाद की स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, ऐसे में हिंदी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। दूसरे देश के लोगों में हिंदी सीखने और बोलने लिखने के प्रति ललक हिंदी की महत्ता का उदाहरण है। आज आवश्यकता है कि हम हिंदी को किसी अन्य भारतीय भाषा के विरोधी के रूप में नहीं, एक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में देखें और समझें। अपनी अपनी मातृभाषा के प्रति अपनी स्वाभाविक लगाव के साथ ही हमें हिंदी भाषा के विकास और प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए,
केवल 14 सितंबर को रस्मी तौर पर नहीं, हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के सुनहरे भविष्य के लिए हमें एक रस्म से आगे निकलकर हिंदी को अपने संस्कार और व्यवहार की भाषा के रूप में स्वीकार करना होगा। अंततः अपनी भाषा में होना, अपनी भाषा को आदर देना, अपने देश के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही है।